दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मेन पॉइंट है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले इसको जूम कर देंगे। जूम करेंगे तो उससे ये होगा कि आप प्रॉपर चीज़ों को विजुअल कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम आपको स्क्रॉल अप कर करके मेन मेन पॉइंट बताते हैं, जैसे कंबाइंड प्रोस्पेक्टस जामिया स्कूल 2024 और 25। चलिए ऊपर को चलते हैं, जो मेन मेन पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका जामिया मिलिया इस्लामिया NAAC A++ इनको मिला है ग्रेड। ठीक है, एड्रेस आप देख सकते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025। ये इनका पोस्टल एड्रेस है। इस पे आप कोई भी मेल कर सकते हैं। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कुछ स्कूल का आप फोटो देख सकते हैं। पिक्चर प्यारा पिक्चर है। मुशीर फातिमा, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस ब्लॉक, क्या नज़ारा है। जामिया गर्ल्स स्कूल, ये रहा जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्यारा सा विजन। स्क्रॉल अप करेंगे आप, प्रोस्पेक्टस की आई बारी। चलिए चलिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेट को मैं देखता हूँ। ये है फोन नंबर, ये है इम्पोर्टेंट फोन नंबर। जैसे मुशीर फातिमा स्कूल देख सकते हैं, जामिया मिडिल स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्कूल, ये सारे नंबर है, आप देख सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पहले था उसमें चेंज हो गया स्टूडेंट डेटा के लिए। एडमिशन हेल्प डेस्क के लिए आपको दिए गए डिस्प्ले पे जो नंबर है, इस पे आप हेल्प ले सकते हैं। स्क्रॉल अप करते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा। आखिर जनरल इंफॉर्मेशन आपको कह क्या रहा। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड प्रोस्पेक्टस केयरफुली। आपको इसको केयरफुली पढ़ना है। और जो ये प्रोस्पेक्टस है, ये क्लास नर्सरी, प्रे, फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ एंड 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस ओनली, उनके लिए है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ये मुस्लिमों के लिए ही है। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? मुस्लिम। इसमें नॉन मुस्लिम भी स्टडी करते हैं, लेकिन स्पेशली जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जैसे हिंदूज के लिए स्पेशली है, उसी तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्पेशल फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, आपको पता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया 1920 में ओपन हुआ था अलीगढ़ में। 5 इयर्स वहाँ चलने के बाद करोल बाग में माइग्रेट हुआ। 10 साल वहाँ चलने के बाद फिर से जामिया नगर 1935 से कंस्टेंट है। एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर ध्यान देंगे। मुशीर फातिमा जो क्लास नर्सरी का स्कूल है, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी जामिया गर्ल्स स्कूल, अगर टेस्ट की बात करें तो 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक फॉर्म का डेट है लास्ट। इसमें एक्सटेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम इस डेट को लास्ट मान के चलेंगे। ठीक है, अब इसमें बात है प्रेप का। ड्रॉप लॉट्स कब है? तो प्रेप क्लास का 16 मार्च 2016 सैटरडे को है। नर्सरी का फर्स्ट का 16 मार्च 2016 इवनिंग में, यानी प्रेप का 10 बजे सुबह है, फर्स्ट क्लास का 2:30 पे है, नर्सरी का 17 मार्च को है, और क्लास 6 का 30 मार्च को पेपर है, और 9th का जो पेपर है वो है 31 मार्च को। ठीक है, अब देखिए, अब बात आता है कि जो S11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले हैं, इनका कब फॉर्म आएगा, कब बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जो 11 क्लास के बच्चे होंगे आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम वाले, उनका जो फॉर्म ओपन होगा 1 मार्च टू 30 मार्च। टेस्ट के डेट के ऊपर एक बार नजर डाले तो 27 अप्रैल 2024 क्लास 11 साइंस, 11 आर्ट्स 28 अप्रैल 2024, 11 कॉमर्स 28 अप्रैल 2024 सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो ये उनका लॉर्ड्स का ड्रॉ का एड्रेस दिया है। आपका गेट नंबर 18 से एंट्री हो जाएगा, वहाँ पे जा सकते हैं। कंटेंट की बात करें तो इसमें कंटेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट आप विजिट कर सकते हैं। जो जो मेन मेन पॉइंट होगा हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे लोग। ठीक है, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का तराना बहुत ही प्यारा है, आप एक बार इसको
सिंग करके देखना, पढ़ के देखना, बहुत ही प्यारा तराना है। दयारे शौक मेरा, बहुत ही अच्छा। इसका जो अथराइज्ड बाई मोहम्मद खलीक सिद्दीकी है, ठीक है। चलिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में जो ऑलरेडी आपको बता रहा था कि 1920 से स्टेब्लिश्ड है, ये एक बार ओवरव्यू है। 1925 में अलीगढ़ से दिल्ली आया था, जो करोल बाग में आया था। 1930 में आपको जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जामिया नगर में शिफ्ट हो गया था, ठीक है। ऑफिस ऑफ द जामिया मिल्लिया इस्लामिया, कौन कौन सा ऑफिसर है, वाइस चांसलर कौन है, रजिस्ट्रार कौन है, ठीक है, सारे स्टाफ का दिया है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हमारे वीसी चेंज हो चुकी है। अभी जो हमारा वाइस चांसलर है ऑफिसिएटिंग, जो मतलब कि अभी ऑफिस को देख रहे हैं, रजिस्ट्रार भी ऑफिसिएटिंग है, वो भी जो अभी ऑफिस को देख रहे हैं, तो वो हमारे प्रोफेसर इकबाल हुसैन है, प्रोफेसर नाजिब हुसैन अल जाफरी है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद स्कूल का जो शिफ्टिंग है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि नर्सरी किस किस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जामिया मिडिल में कहाँ तक पढ़ते हैं, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ये भी देख सकते हैं। थोड़ी बहुत पॉइंट है, हाँ, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ स्कूल, ये देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट कुछ और पॉइंट के ऊपर देखते हैं, उस पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके लिए सुटेबल होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। एडमिशन फीस 5000 नॉन रिफंडेबल होता है, पेड द टाइम ऑफ एडमिशन। ये किस में, ये गेरडा फिलिपिन डे केयर सेंटर, इसको आप अवॉइड करिए, ये आपके काम के लिए नहीं है। ऊपर भी चलते हैं। जामिया मिडिल स्कूल का हिस्ट्री एक बार स्टडी कर सकते हैं। एकेडमिक, स्पोर्ट्स, प्रोफाइल, फैसिलिटीज़, एग्जामिनेशन, पेरेंट टीचर मीटिंग कब कब है, क्या है, किस को करिकुलम एक्टिविटीज़, सब्जेक्ट क्लास फर्स्ट टू 8 फॉर जामिया मिडिल स्कूल, क्या क्या सब्जेक्ट आप देख सकते हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके जो मेन पॉइंट है, ये सैयद आबिद हुसैन स्कूल सेल्फ फाइनेंस्ड है, इसके ऊपर आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट हमारा है, जामिया गर्ल्स में सिर्फ गर्ल्स होंगी, ये देखिए 2.7 में कह रहे सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम ऑफर बाय जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस। आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट इनके 10+2 में आते हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद कंपलसरी पेपर कौन कौन से आपको क्वालिफाइंग है, ये आपको एग्ज़ाम देना होगा। आप हिंदू है या मुस्लिम है, आपको एग्ज़ाम देना होगा। जैसे मुस्लिम क्या करते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट क्वालिफाइंग में इस्लामियात लेते हैं, हिंदू हिंदू एथिक्स लेते हैं। और हिंदू और मुस्लिम हो, आपको एलिमेंट्री उर्दू आपको पढ़ना ही होगा, क्लास 11th में हो या आप 9th में हो या छोटे क्लास में हो, आपको उर्दू लेना ही होगा, एलिमेंट्री पढ़ना ही होगा, आप हिंदू हो या मुस्लिम। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं कौन कौन ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसके बाद ग्रुप बी में मेन सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। इंग्लिश तो कोर सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये देख सकते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट में ये देख सकते हैं। बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट ये। जामिया स्कूल टाइमिंग की बात करेंगे, टाइमिंग का दिया हुआ है कि मुसीर फातिमा का कितने बजे से, जामिया मिडिल का कितने बजे से, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कितने बजे से, सैयद आबिद हुसैन के कितने बजे से, जामिया गर्ल्स के कितने बजे से, मार्च टू अक्टूबर, नवंबर टू फरवरी, सब टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं। थोड़ी बहुत चेंजिंग है टाइमिंग में, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। उसके बाद आप थोड़ा सा और आएंगे। एनुअल डे फंक्शन का चार्ज है 300, एनुअल स्पोर्ट्स का 300, एजुकेशनल टूर का 300, ये हमारे चार्जेस है। और ऊपर को आएंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, द प्रोसेस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास नर्सरी प्रे 6, 9 एंड 11, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, गाइडलाइंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वाला वेबसाइट पे आपको ओपन करना है, आप क्रेडिट कार्ड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आपको ये फीस होगा जो नॉन रिफंडेबल होगा, इसमें कोई आपका फीस जो होगा वो रिफंड नहीं होगा। बी में ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको 500 का चार्ज लगेगा, एंट्रेंस का जो भी चार्ज है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, ये वैलिड ईमेल आईडी। वैलिड का मतलब होता है कि जो आप दोबारा यूज़ ना किया हो, एक ईमेल आईडी एक क्लास में यूज हो जाएगा, जैसे क्लास नर्सरी में यूज हो जाएगा तो 6 में नहीं हो पाएगा, वही ईमेल आईडी बस कॉलेज में यूज होगा, जो कॉलेज में यूज होगा वह स्कूल में एक बार हो सकता है,
वर्किंग मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका भी चल रहा है, आपका इमेज, सॉफ्ट कॉपी में सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपका सारी चीज़ें इसमें दिया, एक मतलब मेन मेन पॉइंट है, सिग्नेचर चाहिए, फ़ोटो चाहिए, ये सब आपको लेना ज़रूरी है। अब करें कि अब बात करते हैं एक एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो करें कैंडिडेट्स लेस देन 33% मार्क इन द एडमिशन टेस्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन जामिया स्कूल। 33% से जिस बच्चे का अगर नंबर कम आता है तो उसको जामिया स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता है, उसके आपको ऊपर लाना होगा। एडमिशन टेस्ट फॉर क्लास 6, 9 एंड 11 विल बी हेल्ड एट दिल्ली ओनली। कह रहा है कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जामिया इस्लामिया का स्कूल का जो सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही आपका होगा और कहीं भी इसका सेंटर नहीं जाएगा, तो आपको दिल्ली आना होगा। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए फॉर क्लास 6, 9, 11 के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ द क्लेम कैटेगरी यानी रिजर्वेशन आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था। एडमिट कार्ड आपको तो ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंटर गैप अगर आपके गैप है तो गैप पीरियड चाहिए, कितने साल का है वो चाहिए आपका। आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है। करे द एडमिशन विल बी कैंसिल, अगर आपका एडमिशन कैसे कैंसिल हो सकता है? करे द ओरिजिनल कॉपी ऑफ माइग्रेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डेली काउंटर साइन बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन ऑफिसर इज नॉट सबमिटेड विद इन 2 वीक्स ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन। अगर काउंटर साइन किया हुआ अगर आप नहीं आप वहाँ पे टीसी सबमिट करते तो 2 महीने का 2 सप्ताह के अंदर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ऑलमोस्ट बच्चे विदाउट काउंटर साइन वाले स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ को सबमिट कर देते हैं, ठीक है, तो उस पर एडमिशन हो जाता है काउंटर साइन का जामिया इस्लामिया में। ऐसे कोई सीन नहीं है। रिजर्वेशन कैटेगरी भी दिया हुआ है, 30% फॉर द मुस्लिम्स, 10% फॉर द नंबर ऑफ सीट इन द कोर्स सेल बी वुमेन मुस्लिम के लिए, यानी मुस्लिम मेल के लिए 30%, मुस्लिम वुमेन के लिए 10% और ऐड ऑन हो जाता है, यानी 40% हो जाता है। एंड 10% टोटल नंबर सीट इज कोर्स सेल बी इमारत एप्लीकेंट ऑफ द अदर्स बाय गॉड, यानी ओबीसी के लिए 10% और 5% पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे के लिए, ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन अंडर द स्पेशल प्रोविजन कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, पंडितों के लिए। लिस्ट ऑफ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा स्कोर अगर आप जनरल वाले सबसे ज़्यादा स्कोर लाना होता है, उसके बाद मुस्लिम्स वाले को, उसके बाद मुस्लिम वुमेन, फिर मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उससे कम कश्मीरी माइग्रेंट, उससे कम कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो इनको लाना पड़ता है, ऐसे ही उनका स्कोरिंग होता है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आगे को आते हैं। एडमिशन अंडर स्पोर्ट कैटेगरी किस किस ब्याह पे होता है? फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट के बेस पे होता है, ठीक है। हर स्ट्रीम में दो दो स्पोर्ट्स से, हॉकी से, बास्केटबॉल, क्रिकेट से हर स्ट्रीम में दो दो सीट अवेलेबल है। ये आपका पूरा शेड्यूल है कि आपका कितने सीट किस कोर्स में है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस सीट के ऊपर कि किस कोर्स में कितनी सीट है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए क्लास 6 में ओनली 40 सीट, ठीक है। अब क्लास 6 में ओनली 40 सीट है और क्लास 6 का 30 मार्च को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर है। इसका डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट 15 अप्रैल को आएगा, ठीक है। अब क्लास 9th में जामिया सीनियर सेकेंडरी में 30 सीट है, सैयद आबिद हुसैन में 120 है, जामिया गर्ल्स में 200 है ओनली फॉर द गर्ल्स, और 31 मार्च को इनका पेपर है, 15 अप्रैल का इनका भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड 11 साइंस में 40 जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 60 सैयद आबिद हुसैन, 50 जामिया गर्ल्स में। इनका रिजल्ट जो आएगा 27 अप्रैल को इनका टेस्ट होगा और रिजल्ट आएगा 15 मई को, ठीक है। 11 आर्ट्स वाले को 30 सीनियर सेकेंडरी में, सैयद आबिद में 70, जामिया गर्ल्स में 80 ओनली फॉर द गर्ल्स। जामिया गर्ल्स मीन्स ओनली फॉर द गर्ल्स। 28 अप्रैल को पेपर है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। इनका भी रिजल्ट आएगा 15 मई को, ठीक है। और इनका जो एडमिशन हुआ 26 से 29 मई 2024। 11 कॉमर्स वाले को 40 सीनियर सेकेंडरी में, 40 सैयद आबिद हुसैन में और 50 जामिया गर्ल्स के लिए। तो इनका पेपर 28 को है अप्रैल को 2 बजे से 4 बजे तक के, और इनका भी रिजल्ट ऑन सेम डे आएगा, ठीक है। क्लासेस जो स्टार्ट होगा फर्स्ट सबका 1 जुलाई 2024 से ही होगा।
अब ये मुशीर फातिमा का है, मुशीर फातिमा का जो ड्रॉ का डिटेल है। सीट की बात की जाए तो सीट प्रेप में 40 है, मुशीर फातिमा में बिल्कुल नहीं, सिर्फ सैयद आबिद में, ठीक है। और 16 मार्च को इनका होगा, 20 मार्च को इनका डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड लिस्ट होगा और एडमिशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट को 26 से 28 मार्च को होगा। 1 अप्रैल से इनकी क्लास शुरू हो जाएगी। फर्स्ट का सैयद आबिद में सिर्फ 40 सीट है, नर्सरी में 140 सीट है सिर्फ मुशीर फातिमा में, जो कि 17 मार्च को होगा। 20 मार्च को इनका डिस्प्ले ऑफ लिस्ट आएगा, 21 से लेकर 28 मार्च तक इनका एडमिशन होगा। 1 अप्रैल से इनका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करें, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास नर्सरी की बात करें तो मिनिमम एज 3 इयर्स, मैक्सिमम एज आपको 4 इयर्स, आपका मार्च 31 तक एज की बात की जा रही है। प्रेप में मिनिमम 4 ईयर, मैक्सिमम 6 ईयर। क्लास फर्स्ट में मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर। तो इस चीज़ को आप लोग कर लेना। मिनिमम 3, मिनिमम 4 नर्सरी में, प्रेप में मिनिमम 4, मैक्सिमम 6 और फर्स्ट में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 फॉर द एडमिशन ऑफ क्लास 6, ठीक है। क्लास 6 की बात करें कि इट इज़ एसेंशियल टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट कार्ड ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें क्वालिफाइंग आपको मार्क्स चाहिए। और 9th 11th के लिए देखिए क्या कह रहा है कि क्लास 9th के लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि एग्रीगेट 41% मिनिमम होनी चाहिए और इंग्लिश में भी 41 होनी चाहिए, यानी ओवरऑल भी 41 होनी चाहिए और इंग्लिश में भी 41 होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। क्लास 11 आर्ट्स की बात करें तो इनका भी सेम क्राइटेरिया कि मिनिमम एग्रीगेट यानी 41 होनी चाहिए ओवरऑल और इंग्लिश में भी 41% होनी चाहिए। कॉमर्स की बात करें तो आपका ओवरऑल 51% होनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होनी चाहिए। कॉमर्स की क्या एलिजिबिलिटी है कि आपका ओवरऑल 51% होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होना चाहिए और इंग्लिश में 41% होना चाहिए। अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपको एग्रीगेट 61% होनी चाहिए और साइंस सब्जेक्ट में भी आपका 61% होनी चाहिए, इंग्लिश में 41 होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 41% से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रेड की बात करें तो B2 आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था तो आपको बता दिया। अब ऑलमोस्ट जो भी आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था इसके ऊपर बात कर लिए। एनराई वार्ड के ऊपर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल एनआरआई वार्ड के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए जामिया कोचिंग सेंटर के दिए गए डिस्प्ले पे आप नंबर जो है उस पर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सएप पे आपको डिटेल मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है। मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखना है। डेट्स ऑल।